प्रभाव पड़ा और लोग बदलते गए, सुधरते गए, लेकिन मनोवाद का प्रकोप बना ही रहा। मनोवाद का वजह से आज वे लोग अपना इतिहास भूल चुके हैं। हम लोग बुद्धिस्ट बन जाएंगे और हमारी माता बहनें हिंदू रहेंगी, वो देवी देवता पूजेंगे, उन्हें कभी हम नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ ना और मैं अहंकार में चूर हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ मैं तो उन चीज़ों को मानता हूँ। जो भी है, संघ कमजोर नहीं है, बहुत लोग कहते हैं। यही कारण है कि धम्म जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आज भी ये धम्म चाहते हैं कि हम अभी ये समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो ऑलरेडी एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए। लेकिन हालांकि इस दिशा में प्रगति बहुत हमें अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसमें वापसी जाना है। अभी बहुत भिक्षु भी उपासकों के बीच में, उन्हीं उपासकों के बीच में जाते हैं जिनमें जो पहले से ही जो ना परिपक्व हैं। वे किस तरह से आप लोग उसको जिम्मेदारी को लेंगे। कारण लेकिन मेरे करने से लोग बौद्धिस्ट नहीं बन सकते, दीक्षा नहीं ले सकते। यदि बौद्धिस्ट बनना है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है, तो जो हमारे बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हैं, आप लोग वो आप ही के माध्यम से हो। और हम भी चाहेंगे कि उसमें आप भी जैसे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें और इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए इसको आप कामयाब करेंगे। और मिशन जय ने इसी तरह बाबा मिशन जय ने इसी तरह कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का फैसला लिया है। और साथियों, आज इस देश की आबादी 135 करोड़ है। आज इस देश की आबादी 135 करोड़ है। 135 करोड़ में 115 करोड़ SC ST OBC माइनॉरिटी है। 115 करोड़ और हम 115 करोड़ आज 135 में से वोट कितने परसेंट पड़ती है इस देश में? 50%, ओवरऑल 60%। बहुत ज्यादा बता रहा हूं 60 में, ओवरऑल तो 50 पड़ती है। और 50 भी कितनी बैठती है 135 की? कितनी बैठती है? 67.5 है। और हम कितने हैं? 115 करोड़। 115 करोड़ जिस दिन हम एक छाते के नीचे आ जाएंगे, जो रास्ता बाबा साहब हमें दे के गए हैं, तो इस देश में बौद्ध धम्म, ये जो हमारा जो धम्म है, इस देश का राष्ट्र धम्म होगा जैसे पहले था। लेकिन इसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा, इसको किसी को आगे आना पड़ेगा। बहुत लोग आए इस बीच में, उन्होंने पार्टी की बात की, उन्होंने राजनीति की बात की, वो विधायक बने, वो मंत्री बने, वो MP बने, कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन किसी ने धम्म की बात नहीं करी। बाबा साहब को ब्रेड बटर की तरह काट कर तो खाया, लेकिन बाबा साहब को तो उन्होंने माना, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानी, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी हालत बद से बदतर होती चली गई। साथियों, ये 21वीं सदी है। बाबा साहब ने कहा था कि आने वाली 21वीं सदी ये हमारी सदी होगी। 21वीं सदी हमारी सदी होगी और ये 21वीं सदी है। आज कहां सन 56 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और 56 को भी उल्टा कर दो, 56 का मतलब 5 6, 56 5 6 और उल्टा कर दो तो कितना हो गया? 65। तो आज ठीक 65 साल बाद आपकी सदी आ गई है। ये इंतजार कर रही है, ये निगाह लगाए बैठी है कि कब ये लोग पहल करें और मैं इनका साथ दूं। साथियों, इसी कड़ी में मिशन जय भीम ने बुद्धिज्म को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखिए आज RSS मजबूत क्यों है? क्योंकि उसका अपने स्थायी एक स्थान है। रेशम बाग नागपुर में उसका हेडक्वार्टर है, और उस हेडक्वार्टर के माध्यम से वो वहाँ डिसीजन लेते हैं और फिर पूरे देश में उसको फैलाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जिसके आज तक किसी नेता ने, आज तक किसी समाज सुधारक ने काम नहीं किया। यदि हमारा कोई स्थान होता, हमारी कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर हम चर्चा कर सकते, वहाँ पर बैठ के कोई निर्णय ले सकते और उसके बाद हम उसको समाज में इम्प्लीमेंट करते, लेकिन नहीं हो पाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने 6000 गज जमीन बवाना के पास
हम लोगों ने खरीदी है मिशन जय भीम के नाम, किसी के नाम नहीं, संस्था के नाम। और उसमें विपश्यना केंद्र भी बनेगा, उसमें पैगोडा भी बनेगा, और उसमें जो है कैडर भी चलेंगे, और उसमें हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में कैडर चल के हम अपने समाज के बच्चों को उनकी शिक्षा दीक्षा देंगे, जो उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, इस समाज के लिए रहा है, जो आज तक किसी किताब में इन मनोवादी लोगों ने नहीं पढ़ाया है। साथियों, इसी कड़ी में आज ये दूसरी बौद्ध संगति का भी आज कार्यक्रम रखा गया है। और देखिए साथियों, एक श्राममेल कार्यक्रम भी हमने, क्योंकि देखिए जो दिखता है तो दिखता है, यदि हम ही नहीं दिखेंगे लोगों को कि ये बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, तो लोग हमारी भी मानेंगे नहीं। पक्का है कि नहीं? मेरी बात का हाँ ना में तो दे दो जवाब। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो आपसे चर्चा करने आया हूँ। तो जो दिखता है तो दिखता है जी, हम ही उनको नहीं लगेंगे तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा? इसलिए हमने मिशन जय भीम ने ये निर्णय लिया है कि 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक श्राममेल प्रवज्जा शिविर 10 दिवसीय वो यही होगा जहां आज आप लोग बैठे हैं। अंबेडकर भवन में ही होगा, और उसमें 500 लोगों का ये शिविर लगेगा। और ये जो 500 लोग होंगे ये चीवर में होंगे, चीवर ग्रहण करेंगे। हम इस देश को दिखाना चाहते हैं कि हम वास्तव में वही काम करना, जो बाबा साहब का सपना है उसी को साकार करना चाहते हैं। तो हम नहीं दिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उसका भी हमने कार्यक्रम रखा है। और साथियों, हमने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ऐसे ही नहीं कि हम अभी आपसे कह रहे हैं उसके बाद नहीं करेंगे, हमने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक धम्म रथ का भी निर्माण कराया है, जो 10 दिन के अंदर आपके बीच होगा। आना तो उसको आज था, लेकिन कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से हमने उसको छोड़ दिया है। उसमें 10 दिन और लगेंगे। जालंधर में तैयार हो रहा है धम्म रथ, तथागत भगवान धम्म रथ, जो देश के कोने कोने ले जाएगा, जिसमें आप लोग, जिस धम्म रथ में आप लोग बैठ के आप पूरे देश में प्रचार प्रसार करेंगे, वो आपके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये मिशन जय भीम का ये मिशन जय भीम की योजना है। और जब ये वो धम्म रथ पूरे देश में जाएगा तो लोगों के बीच एक चेतना, थोड़ा धीरे बोलो बेटा, पूरे देश में जब ये धम्म रथ जाएगा तो इसका प्रचार प्रसार घर घर तक पहुंचेगा, और आप इस धम्म रथ के माध्यम से लोगों को दिशा देने का काम करेंगे। ये भी मिशन जय भीम इस कार्य को भी कर रहा है। और मैंने जैसे बताया कि माननीय मंत्री जी को वहाँ जाना बड़ा जरूरी था, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया, और उसी संदर्भ में वो निगम जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं उनको पूना भेजा गया, और हम लोगों को यहाँ जिम्मेदारी दी गई। और साथियों, और अभी साउथ में भी, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, ये साउथ इंडिया में भी हम लोगों का काम बराबर चल रहा है, और हम लोगों के संपर्क में हैं। वो लोग, उन्होंने कहा है जितना आप धम्म परिवर्तन अपने उत्तर भारत से कराओगे, उससे ज़्यादा हम दक्षिण भारत से कराएंगे। लोगों में पूरा एक्साइटमेंट है, लोग चाहते हैं, ऊब चुके हैं इन सब चीज़ों से। सबको समता चाहिए, सबको मैत्री चाहिए, सबको भाईचारा चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, सबको न्याय चाहिए। आज न्याय नहीं है, आज समता नहीं है, आज झूठ बोलने वालों की सरकारें चल रही, आज सच और सच को झूठ लिखा जा रहा है। मैंने इस पर 4 लाइन लिखी थी, ये लश्कर भी तुम्हारा है और ये सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है, और फरियादी जाए तो जाए कहाँ? ये सरकार भी तुम्हारी है और ये मुंसिफ भी तुम्हारा है। तो साथियों, आज बड़ा शोषण हम लोगों का हो रहा है। तो इसमें मैं एक छोटा सा और आपके साथ शेयर करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि साथियों देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है। क्या है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ आंखों से ओझल हो जाती है वो चीज़ दिमाग से भी ओझल हो जाती है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बाप दादा के फादर, ये आज हम उनको इतना नहीं, जिन्होंने जो हमें दुनिया में लेके आए, आज भी हम उनको भी वो भी ओझल हो गए हमारे दिमाग से। कारण कि उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई विचार नहीं था, उनके पास कोई आंदोलन नहीं था,
उन्होंने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया, उन्होंने सामाजिक उत्थान में कोई कार्य नहीं किया। और मैं तुम्हें कह सकता हूं कि जिन्होंने समाज के लिए काम नहीं करा उनको समाज भी फिर आगे याद नहीं रखता। तो अब ये समय आ गया है कि हम सब मिलके, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, जो यहाँ लोग आए बड़े जागरूक लोग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि हमें भी समाज आगे ध्यान रखे, हमें याद करें। तो उसके लिए हम लोग अब कमर कस लें। और मिशन जय भीम में एक और भी काम किया है कि 20 ऐसे लोगों की टीम बनी है मिशन जय भीम में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो 24 घंटे समर्पित है, जो घर छोड़ रहे हैं, बस जीवन ग्रहण नहीं करा लेकिन घर छोड़ चुके हैं, जो जिनको जहां जिस वक्त भेजोगे वो उस वक्त वहां जाने को तैयार। तो साथियों, इसी के साथ कि अब मिशन जय भीम अब आप लोगों की तरफ आंख बिछाए बैठा है कि आप हमें दिशा निर्देश करेंगे कि किस तरह से ये जो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा, किस प्रकार प्रक्रिया क्या रहेगी उसको करने की, उस पर आप लोग प्रकाश डालेंगे, हमें लाभान्वित करेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और उसको सक्रिय करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का अभिभाषण सुना। उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए जो देश के लिए क्या आवश्यक है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डालने का भरसक प्रयास किया है। तो मैं, क्योंकि 11:30 बजे और 12 के बीच में भिक्षुओं का भोजन भी होना जरूरी है, तो उससे पूर्व में मैं कहूँगा कि भक्ति जी कौन बोलना चाहेंगे? आप ध्रुवानंद मंत्री, आप बोल रही हैं, आइए। उत्तर प्रदेश से पधारे हमारे भदंत ध्रुवानंद जी, दुबले पतले दिख रहे हैं लेकिन बहुत एक्टिव भिक्षु हैं, काफ़ी काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यही से मैं बात करूँगा कि ये समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार रखेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे भोजन से पहले कुछ भिक्षुओं को समय मिलना चाहिए। ध्रुवानंद जी। सर्वप्रथम महाकारणों विश्वदीप करुणा के सागर तथागत बुद्ध को के चरणों में बार बार वंदना करते हुए द्वितीय परम पूज्य बोधिसत्व संविधान के निर्माता विश्वदीप 64,000 ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, नारी की शान, देश का स्वाभिमान, देश को सुंदरता, न्यायकारी, न्याय बंधुत्व, भाईचारा से भरपूर पारंगत देने वाले भारतीय संविधान को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि बार पुष्पांजलि देते हुए, साथियों, सभी भिक्षु संघ के चरणों में कोटि कोटि बार वंदना करते हुए, अभी उपासक जी ने कहा है जय भीम मिशन आपकी फुल मदद करेगा, आगे कदम आपको बढ़ाना है। मैं उन उपासक जी को, आप हमारी मदद करेंगे लेकिन हम भिक्षु संघ ये वायदा कर रहा है, भिक्षु संघ की ओर से मदद करना अपनी जगह पर है। आप और हम दोनों कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। यदि कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, क्योंकि एक से एक के बराबर में एक मिला दिया जाता है तो 11 होते हैं, और एक के नीचे एक लगा दिया जाता है तो 2 होते हैं। तो मैं भिक्षु संघ से भी कहूंगा, एक भिक्षु कम से कम अपने प्रदेश में 10-10 गांव में जाकर के संदेश को दे कि आगामी कार्यक्रम का जो मूवमेंट है, धम्म दीक्षा का जो मूवमेंट है, भारत को बुद्ध में बनाने का जो हमारा मिशन है, इसका संदेश पहुंचाने का काम करें। एक एक घंटे कम से कम अपने अपने जिले में 10-10 गांवों को भी जगाएंगे तो बहुत कुछ जग जाएगा।
मैं मानता हूँ भिक्षु संघ का इस समय वर्षावास चल रहा है। चलो वर्षावास का समय भी नजदीक आ गया, वर्षावास भी समापन की ओर भी है, लेकिन मैं हमारे पूज्य भगवंत आनंद महाईश्वर एवं हमारे पूज्य भगवंत देखो थीरो ज्योति इस भिक्षु संघ को जो भी कार्य सौंपेंगे, मुझे भरोसा है कि भिक्षु संघ अपने कार्य में खरा उतरेगा। रहा मेरा हिसाब, मैं वायदा करता हूं, क्योंकि वर्षावास का समय चल रहा था, मौसम भी खराब था, मात्र कुल उत्तर प्रदेश से हम लोग 5-6 ही लोग आए हैं। आने वाले समय में मैं वायदा करता हूं कि अब से 10 गुना ज्यादा लोगों भिक्षुओं को लाने का काम करेंगे। जो हमें काम सौंपा जाएगा उस काम के लिए निस्वार्थ, बिना पद के, बिना लालच के, तन मन, भिक्षु के पास में 2 ही चीजें होती हैं, मानसिक और शारीरिक, दोनों सहयोग से काम करेंगे। जो काम सौंपा जाएगा उसके लिए खरे तुलेंगे, ये आशा करेंगे कि हम खरे तुलें और आगे के लिए काम करने में हम सफल रहें। और मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये हिम्मत मानता हूँ, मैं हिम्मत कर रखता हूँ कि मुझे भरोसा है कि इस भारत के लिए बुद्ध में बनाने के लिए हमको सबको काम करना पड़ेगा। और वह होगा कब? जब तक हमारे देश की नारी समाज बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं पहचानेंगे। भारत की नारी जब तक बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो अपनी गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़ेंगी। और गुलामी की जंजीर जब तक नहीं तोड़ेंगी, तब तक उन्हें बुद्ध धम्म का एहसास नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अपना समय दूसरे वक्ता को देना चाहता हूँ। समय आने पर फिर कभी आऊँगा और जो भी बात कहने का होगा इन्हीं शब्दों के बीच में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। सभी उपासक लोग बैठे हैं, सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ और भिक्षु संघ के चरणों में कोटि-कोटि बार वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। और कल से हमारी उनसे मुलाकात हुई है, बड़े ही प्यारे हैं। हम उनसे कहेंगे कि वो आए और वो भी कुछ बोले मंच पे। मेरा कार्ड है ना, मेरा मत दीजिए, मैं जब बोलूँगा आप निश्चित रहिए। सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार करते हैं और भिक्षु संघ को नमस्कार करते हैं। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं कि उन्होंने सम्मानिता बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। मैं समझता हूँ मुझे जब से बुद्ध धम्म मिला है और जब से मैंने समझदारी आई है और इस धम्म को पढ़ा है, तो मेरी आंखें खुली, तो मैंने समझा कि धम्म क्या है। और इसके बाद मैंने बाबा साहब को पढ़ा। भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले हुए थे। भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक अपना सद्धम्म लोगों को दिया, लोगों को बांटा, करुण चित्त से, मैत्री चित्त से, और उत्तर भारत का खूब मंगल किया, खूब कल्याण किया।
समय समय बीत गया और भगवान बुद्ध के वचनों को पारायण करते हुए भिक्षु कंठस्थ करते हुए संगीतियों द्वारा इस धम्म को जीवित रखा। और हम उन सभी भिक्षुओं के प्रति और उन सभी आचार्यों के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने भगवान बुद्ध के वचनों को जीवित रखा। लेकिन भगवान बुद्ध के वचनों को जितना बड़ा प्रभाव पड़ा और लोग बदलते गए, सुधरते गए, लेकिन मनुवाद का प्रकोप बना ही रहा। मनुवाद का जो षड्यंत्र था, जो उनका अधर्म था, फिर भी जनता पे छाता रहा, वो हमेशा कायम रहा, वो आज भी तक जीवित है। आज से करीब 100-150 वर्ष पहले बाबा साहब ने माने एक बालक के रूप में जन्मे और जन्मने के बाद उन्होंने इसी जातिवाद कीचड़ में जीवन यापन किया और उस दुर्दशा को देखकर बाबा साहब ने बाल्य अवस्था में ही संकल्प लिया कि मुझे इसे जड़ से ही खत्म कर देना है, जड़ से ही खत्म कर देना है। तो उन्होंने एक तो बहुत विद्वान थे, छोटी ही अवस्था में विद्वान थे। मैं समझता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसके पास असीम पुण्य होता है। धर्म पढ़ोगे आप लोग, सदर्भ धारण करोगे तो मालूम पड़ता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से सुधा चलता है। तो बाबा साहब एक वास्तव में बोधिसत्व थे, पूर्ण पारंगत व्यक्ति थे। बहुत देशों में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा की, पढ़ाई की, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की, सारा विश्व का अनुभव उन्होंने ग्रहण कर रखा था। यहाँ तक कि बर्मा में भी गए। बर्मा में 2-2.5 महीना तक जो छठी संगीति हुई थी उन्होंने उसमें भी सम्मिलित हुए। और जब छठी संगीति में बाबा साहब उसमें सम्मिलित हुए तो उन्होंने देखा, अरे सचमुच धर्म क्या है, ये है धर्म असली। सारे विश्व के लोग वहां आकर बुद्ध वचनों को पढ़ते हैं, समानता देखते हैं कि अरे धर्म ये है। तो बाबा साहब ने वहां पर 2 महीना तक वहां पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने वहां पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब रिसर्च किया तो उन्होंने एक किताब लिखी, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। उन्होंने भगवान बुद्ध के पूरे संपूर्ण त्रिपिटक का पूरा निचोड़ उसमें लिख दिया। और उस समय ये जातिवाद में जकड़ा हुआ विमूढ़ समाज, अज्ञान समाज, उसको सुधारने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं बनाई ताकि उस अंधविश्वास में जकड़ा हुआ व्यक्ति बाहर निकले। 22 प्रतिज्ञाएं बनाई और भगवान बुद्ध का जो सार है वो भगवान बुद्ध उनके धम्म में पूरा संपर्क कर दिया है। मैं समाज में जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, धर्म देशना जब करता हूँ तो उसमें पुनर्जन्म की बात आती है, देवताओं की बात आती है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो बुद्ध के वचनों में है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो लोग इसको अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं उनको जवाब दे नहीं पाता हूँ, समझा नहीं पाता हूँ ये कैसे। जो त्रिपिटक में है और भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी बुद्ध और उनका धम्म, उसमें भी वही बात है। उसमें भी पुनर्जन्म माना गया, उसमें भी देवताओं को माना गया।
लेकिन कोई कहते हैं कि इस बुद्ध में, भगवान बुद्ध में और हिंदू धर्म अंतर क्या, जब आप वही बताएंगे। हमने बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वहाँ पर आत्मा परमात्मा का अस्तित्व है, यहाँ पर कर्मों का अस्तित्व है। वहाँ पर ईश्वरवादी का अस्तित्व है, यहाँ पर अनिश्वरवादी का अस्तित्व है। वहाँ पर आत्मा का आत्मवाद है, आत्मावाद है, यहाँ आत्मवाद है। बहुत अंतर है, लोग समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं श्रमण हूँ और मेरी लगभग एज 22 साल है कि मैं इस संपूर्ण बुद्ध वचनों का अध्ययन करके और उसमें खूब तपकर लोगों को इसी भ्रांति से मुक्त कराएंगे। ये मैंने संकल्प लिया और जितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे मैं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर वो ग्लानि है कि समाज जिस तरह से मुड़ना चाहिए, बुद्ध के अंदर वो व्यक्तित्व था, बुद्ध के अंदर वो गुण थे। कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो उनसे दूर नहीं होता था। एक यश नाम का लड़का, उसके पास सारी धन दौलत सब चीज थी, सारे वैभव थे, लेकिन जब वो दुखी परेशान हो गया तो वाराणसी के पास गुजरता हुआ जा रहा था तो भगवान ने उसको देखा और देखने के बाद उससे चर्चा की। भगवान उसे धम्म दिया। धम्म देने के बाद वो यश अपने घर का रास्ता ही भूल गया। ऐसा ही है अंगुलीमाल जैसा डाकू एक बार भगवान के संपर्क में आया, एक शब्द सुना, भगवान के चरणों में गिर गया। ऐसे बहुत सारे हैं। एक सुनक्षत्र ब्राह्मण जो हृदयों बहुत परिपूर्ण था, जैसे भगवान के समक्ष गया वो भी सरेंडर हो गया। वो व्यक्तित्व था उनके अंदर। तो हमें बुद्ध के वो गुण धारण करने चाहिए। व्यक्ति ऐसे नहीं आएगा, आपके धर्म को ऐसे धारण नहीं करेगा, सुनेगा बातें, समझेगा बातें, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको धारण करने में बड़ा असमर्थ। क्यों? वो तुम्हारे व्यक्तित्व देखता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारे अंदर वो गुण देखता है, तब जाके देखता है कि हाँ मुझे इस चीज को धारण करनी चाहिए। आज वही मिशन का कार्य किया जा रहा है जो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने किया, जो 2000 वर्ष सम्राट अशोक ने किया, राजा मिलिंद ने किया, नामसे ने किया, बाबा साहब ने किया। समय परिवर्तन हो गया, समय बदल गया। पहले समय क्या था, आज का समय डिजिटल हो गया। पहले समय व्यक्ति चल के जाया करता था दूर, लेकिन आज तो घर बैठे सारी चीज़ें दे सकता है, सारी सुविधाएं उसके पास है। ये दौर पहले से बदल गया, लेकिन हम लोग भी कार्य में पूर्ण तरीके से लग जाएं और साथ ही साथ हम लोग कर्मठ बने। भगवान ने कहा कर्मठम विहरति भिक्षु, भिक्षुओं को कर्मठ होना चाहिए। केवल भिक्षु ही, गृहस्थ भी कर्मठ होना चाहिए। भगवान ने कहा भिक्षु तपो तितिक्षा निब्बाण परम सुखम, माने तपो तितिक्षा से, तितिक्षा भाव प्राप्त करके परम निर्वाण को प्राप्त करे, परम सुख को प्राप्त करे। और गृहस्थ भी कर्मठ होना चाहिए, केवल एक विषय में नहीं, उसे सभी विषय को अपनाना चाहिए। धन भी कमाए, परिवार का पालन भी करे और सामाजिक कार्य भी करे। हमारे पास ऐतिहासिक 2 पुरुष हैं, लेकिन वो पूरे विश्व में छा गए, केवल 2 ही व्यक्ति सारा संसार को मानता है, बाबा साहब और भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के विचार तो सारा संसार ही अपनाता है, सारा जगत अपनाता है। लेकिन हम लोग कहाँ पीछे हुए, किस चीज़ में जकड़े हुए हैं? इस विषय पर चर्चा भी करना हमको बहुत ज़रूरी है।
और आप लोगों पे इससे शोध करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति पास धर्म की सेवा तब करेगा जब बूढ़ा हो जाएगा, तब, क्योंकि व्यक्ति भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व देने लगा आज की दुनिया में, भौतिक सुखों को ज़्यादा तलाशने लगा। एक बार एक व्यक्ति मुंबई में हमसे मिला और बहुत पैसा वाला आदमी था, करोड़पति था। मिलने के बाद हमसे चर्चा करने लगे, धर्म चर्चा करने लगे, और हम भी गजपुरी में विपස්සना करके लौट के आए थे, तो हमारा भी मन बड़ा शुद्ध परिशुद्ध था, धर्म में था। बस चर्चा करने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि बंते जी, मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, और कुछ रास्ता बताइए। तो मैंने कहा आप दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? कहा बंदे जी बहुत दुखी परेशान हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि तुम किस प्रकार दुखी हो, तुम्हारे सुख के साधन सभी तुम्हारे घर में रखे हुए हैं, सारे सुख के साधन तुम्हारे पास रखे हुए हैं, तो दुखी क्यों? तो धन भी है, महल घर भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, स्त्री भी है, पुत्र भी हैं, सारी चीजें हैं, सारे सुख के साधन हैं, फिर भी दुखी क्यों? देखो मेरे पास कुछ भी नहीं, ना घर है, ना मकान है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, यहाँ तक कि जो मेरा घर था उसको भी त्याग दिया, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कितना सुखी हूँ। तो मैंने समझा कि जो तुम सुख देख रहे हो इन भौतिक स्थितियों में नहीं है सुख, ये सब चैतसिक सुख हैं तुम्हारे, ये केवल मनुष्य सुख हैं जो तुम भोग रहे हो। यही जब ये भोगेगा तो ये दुख में ही पड़ जाएंगे, दुख में ही प्रतीत हो जाएंगे। तो ऐसे सुख को एक क्षणिक सुख मानकर त्याग देना चाहिए और अपने जीवन को सत्य के जगह पर लगा देना चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ये एक नदी की तरह बहता जा रहा है, मालूम ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने वो बातें बताई जो मनुष्य के समक्ष घटती हैं, प्रतीत घटती हैं। कोई आकाश में से कोई देवताओं को बताई नहीं, प्रतीत घटती हैं। भगवान ने क्या देखा? बुढ़ापा है, मृत्यु है, चार आने सकते हैं जो है क्या, यही प्रतीत है, बिल्कुल समक्ष प्रतीत है कि जो हमारा जीवन है कैसे दुखों में पिरोया चलता है। हमें इसी से मुक्त होना है, इन्हीं से हमें छुटकारा पाना है। मेरा यही अंतिम लक्ष्य है। मैं इसी धारा के साथ बहना चाहता हूँ। और भगवान का जो सद्धम्म है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है और इसको जीवन में उतारना ही चाहिए। एक व्यक्ति श्रद्धावान, समर्पण और आचरणवान व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति काले घोड़े से पहचान नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान सदाचार आचरण से होती है। यही मनुष्य का प्रथम गुण है। यदि आप इसको धारण करते हैं तो मनुष्य जीवन सफल कर लोगे, न वरना यूं ही भटकते रहोगे। कुछ नहीं कर सकते, समाज में नहीं बदल सकते। नेता कहता है कि जनता सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा, और जनता कहती है कि नेता सुधर जाए तो ये पूरा देश सुधर जाएगा। जनता नेता में खोट देखती है और नेता जनता में खोट देखती है। क्या वो देश सुधरेगा? क्या वो समाज बदलेगा? क्या नहीं बदल सकता। हमें स्वयं बदलना होगा, हमें स्वयं परिवर्तन होगा। केवल एक व्यक्ति बदला, पूरे विश्व को बदल दिया। बाबा साहब ने केवल एक व्यक्ति बदले, पूरे विश्व को बदल दिया। भगवान बुद्ध ने केवल एक ही सम्यक संबोधि प्राप्त किया, केवल सिद्धार्थ गौतम सारे विश्व, सारे उत्तर भारत में छा गए। ऐसे व्यक्ति बनो। एक व्यक्ति सारे जगत को कल्याण कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति बनने के लिए हमें भगवान बुद्ध उनका धम्म पढ़ना पड़ेगा।
अपने अंतरतम गहराई के द्वार पर जाना पड़ेगा, तभी व्यक्ति बदल सकता है। चर्चाएं तो बहुत होती हैं, बहुत सारे लोग उस पर बड़ी बड़ी प्रवचन कर देते हैं, लेकिन मूलभूत जो कारण वो है कल्याण की बात है, उसे छोड़ देता है। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मैं इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े भिक्षुओं का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, और मैं सभी आदरणीय भिक्षुओं को, बल्कि जी आनंद जी को मैं बहुत, आनंद जी थेरा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया इस भिक्षु संघ कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया। और ये मेरा प्रथम है, मैंने कभी भाषण नहीं दिया कहीं मंचों पे जाके, ये मैंने पहली बार आज बोला इतने बड़े भिक्षुओं के समक्ष। यदि कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। साधु साधु साधु। शंकप्रिय जी ने उनकी ओर हमारे पधारे पूज्य भिक्षु बुद्ध घोष जी, जो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही जुझारू भिक्षु में काफ़ी काम करते हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचारों से सभा को संबोधित करें। भिक्षु बुद्ध घोष। सुखो बुद्धानं उपारो सुखा सतं देशना सुखा संघस्य सामग्ये समगानं तपो सुखो। महाकारुण्य तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए, पूजनीय भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करते हुए, समस्त आज के इस मिशन जय भीम के बैनर तले 10 करोड़ बौद्ध बनाने की जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम में काम कर रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, उनके लिए मंगल कामना करते हुए, बुद्ध का धम्म 2500 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत में बुद्ध धम्म कभी शीर्ष पर था, कभी उसे गर्त पर लाने का काम किया गया और शीर्ष पर पहुंचा। इसका कारण बुद्ध के धम्म का प्रभाव था, बुद्ध के संघ का प्रभाव था और स्वयं तथागत बुद्ध का भी प्रभाव था। गर्त में जाने का कारण इस देश में जिन लोग बुद्ध धम्म को पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों ने साम दाम दंड भेद की नीति लगाकर पूरे धम्म को तहस नहस करने का काम किया, जिसके कारण आज भारत में कोई व्यक्ति अपने आप को बौद्ध भी कहने के लिए 10 बार सोचता कि यदि मैं अपने आप को बौद्ध कहूँगा तो मुझे सुरक्षा कौन देगा, क्योंकि चारों तरफ ऐसे परिवेश हैं जिस परिवेश में लोग जी रहे हैं। जिस समाज को सुरक्षा देने के लिए लोग होते हैं, उस समाज को आगे बढ़ाना बहुत ही आसान होता है। आज पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जिन लोग वंचित तबके के हैं, जिन्हें SC, ST, OBC के रूप में, पिछड़े के रूप में जाना जाता है, ये सभी लोग मूलतः बुद्ध के ही अनुयायी रहे हैं। लेकिन शासन तंत्र में जिनका राजपाट था, उन्होंने उन्हें अंधविश्वास में डालने का काम किया और उसी अंधविश्वास की वजह से, अज्ञानता की वजह से
आज वे लोग अपना इतिहास भूल चुके हैं। यह जो मुहिम इस आयोजन के तहत जो किया गया है, यह वही प्रयास है कि जिन लोग भटक गए हैं उन्हें सही दिशा में लाया जाए। जो लोग अपने इतिहास को भूल चुके हैं उन्हें इतिहास से अवगत कराया जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता, अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे तरफ यह भी हमें देखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति इतिहास से सबक नहीं सीखता तो इतिहास भी उसे सबक सिखाती है। तो हमें ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि एक तो हमें अपना इतिहास को भी जानना है और दूसरा इतिहास से सबक भी सीखना है कि कौन सी घटनाएं हुई जिनके कारण हम पीछे चले गए। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आज की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से मुहिम 10 करोड़ बौद्ध की जो योजना पूरे देश के अंदर चल रही है, यह बहुत ही साधुवाद के पात्र है। देश के अंदर 0.8% अर्थात 80 लाख बौद्धों की जनगणना सेंसस में दर्शाई गई है, लेकिन अभी तक 1% भी बौद्ध नहीं है ऐसा सरकार बोलती। जबकि देखा जाए तो इस देश में जय भीम बोलने वाले, बुद्ध की बड़ी बड़ी बात करने वाले, यहाँ पर हम 30% से भी ऊपर जय भीम बोलने वाले, बुद्ध की बात करने वाले, अपने आप को बुद्धिस्ट दिखाने वाले, अपने क्रियाकर्म संस्कार बुद्ध रीति रिवाज से करने वालों की यदि संख्या निकाली जाए तो हम 20-30% से ऊपर हैं देश में। लेकिन खुल करके बौद्ध बनना नहीं चाहते। देश के अंदर एक ऐसी मुहिम निर्माण करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति बौद्ध बनना चाहता है तो उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति मुसलमान बनता है तो उसे सुरक्षा मिल जाती है, सारे मुस्लिम उसका साथ देते हैं, उसी तरह कोई बौद्ध बनता है तो उसको भी हमें सुरक्षा देने का प्रयास पूरे देश के अंदर करना होगा और एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान बनाने की जरूरत होगी। जब तक बौद्धों की पहचान नहीं होगी, जैसे भिक्षुओं की पहचान चीवर से हम देख करके करते हैं, वैसे बौद्धों की भी पहचान आइडेंटिटी होनी चाहिए कि ये बौद्ध है। उनके उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, रहन सहन, ये सारी चीज़ों में बदलाव आने की ज़रूरत है। यही हमें एक परिवर्तन की जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दी वो सफल होती हुई नजर आई। तो पूजनीय भंते जी के मार्गदर्शन से, ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ के सानिध्य से जो भी गाइडलाइन देश के अंदर जारी होगा कि हम कैसे 10 करोड़ बौद्ध बना सकते हैं, क्या योजना होनी चाहिए। भिक्षु संघ हर राज्य में है, हर भिक्षु संघ का कर्तव्य है कि धम्म को लोगों तक पहुंचाए। भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का प्रचार और प्रसार करने का दायित्व भिक्षु को पूर्ण रूप से मिला हुआ। धम्म प्रचार प्रसार करने की आज़ादी भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को दी है। इसलिए भिक्षु का कर्तव्य है कि वो धम्म को झुकने ना दे, धम्म को टिका कर रखे, और धम्म टिका रहेगा तो लोक कल्याण होता रहेगा, लोगों का मंगल होता रहेगा। तो इस तरह से 10 करोड़ बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 10 करोड़ उतना भी बड़ा नहीं। इस देश के बुद्धिस्ट लोगों के लिए, जय भीम बोलने वाले लोगों के लिए बस लेकिन एक ही कोशिश होनी चाहिए कि हमें जय भीम मिशन जो चल रहा है, मिशन जय भीम, ये आयोजन कर रहा है ऐसा हमें नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि आगामी 2025 को हमको 10 करोड़ बौद्ध दिखना चाहिए देश के अंदर। कैसे दिखेंगे, कैसे होगा? दीक्षा भूमि नागपुर हम जानते हैं, लाखों लोग दीक्षा लेते हैं, वही व्यक्ति बार बार भी दीक्षा लेता है, लेकिन कितने हुए पता नहीं। तो एक साथ यदि मुहिम चलाई जाए पूरे देश के अंदर मिशन जय भीम के तत्वाधान में, तो एक ऐसा तारीख जो मिशन के जो कार्यकर्ता हैं वो एक ऐसा तारीख डिसाइड करके रखें कि इस तारीख को हमें लेना है। और दूसरी तरफ एक जगह नहीं होता है तो जितने भी स्टेट के हेडक्वार्टर्स, प्रदेश के
जो राजधानी है उसको टारगेट बनाया जाए, वहाँ से इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं उनको उस तरह से तैयार किया जाए और एक नेतृत्व मंडल तैयार किया जाए कि एक स्टेट में कम से कम 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितने लोग दीक्षा ले जा सकते हैं उतने की लिस्ट तैयार करके तैयारी की जाए, वर्किंग टीम तैयार किया जाए, भिक्षु संघ को उसमें एक अथॉरिटी के रूप में रखा जाए। तो एक बहुत बड़ा मुहिम जो 10 करोड़ का 2025 में जो योजना के तहत बौद्ध बनाने की शुरुआत जो चल रही है आज, उसका द्वितीय बौद्ध संगति है। तो इस तरह से काम किया जा सकता है। लोगों ने केवल बौद्ध बनो की बात कही, लेकिन बौद्ध खुद भी नहीं बने, बुद्ध खुद भी नहीं बने, बुद्ध के धम्म के अनुसार खुद भी नहीं चले, लोग कैसे बुद्ध बने। इसलिए मुहिम हमें यह निर्माण करनी होगी कि किस स्टेट में कौन सा विशेष व्यक्ति है जिसके सानिध्य में लोग लाखों लोग दीक्षा ले सकते। ऐसे लोगों को चिन्हांकित भी किया, जो लोगों की मानसिकता बुद्धिस्ट है, जिनकी सोच बुद्धिस्ट है, तो उन लोगों को सामने रखा जाए, उनके नेतृत्व में उनके लोगों को सामने लाया जाए। तो एक बहुत बड़ी संख्या जो आज दबे कुचले जो अपने आप को समझते हैं लेकिन है तो बुद्ध के ही अनुयायी मूल निवासी, उनको उस तरह से उसको मोटिवेट करके जो एक आंकड़ा की हम बात कर रहे हैं उस आंकड़े को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि 2025 साधारण विषय वस्तु नहीं है। 2025 केवल बुद्धिस्ट लोगों की योजना नहीं, हिंदुओं की बहुत बड़ी योजना। हिंदू भी चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए 2025 में। हम भारत में बौद्धमय नहीं बना सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ बौद्ध तो बना सकते हैं। ये एक छोटी बात है। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, लेकिन हम तो 10 करोड़ बौद्ध की बात कर रहे हैं, ताकि हमारा सामाजिक सोसाइटी का जो काम है वो मजबूत हो सके, हम अपनी सुरक्षा कर सकें। और जो हिंदू में रहना चाहते हैं वो हिंदू में रहें, लेकिन हम जो 10 करोड़ बौद्ध हो जाएंगे वो उसकी सुरक्षा हमारे हाथ में होगी और उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जो बौद्ध बनेगा उसके लिए योजना तैयार करके देश विदेश तक उसको सुरक्षा की बात की जा सकती है। तो बहुत अच्छा मुहिम हमारे गौतम जी और उनकी पूरी टीम के जितने भी लोग हैं, उनका जो मन में जो विचार है वो बहुत अच्छा है। समाज के प्रति कल्याण मित्र की बात बंटी जी ने कही कि एक उपासक होता है जो कल्याण मित्र होता है। तो कल्याण मित्र भी होना बहुत जरूरी है। कुछ करे या ना करे, लेकिन मदद करना उसकी कोशिश रहती है। एक दायक होता है तो दायक बनना भी चाहिए, और दायाद बनना चाहिए, अपने पुत्र और पुत्री को भी संघ में दान देना चाहिए। तो ये काम होना बहुत जरूरी है। हम दूसरे के बच्चे को दूसरे भंते जी को मदद करेंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन हम अपने बच्चों को भंते बनाएं और उसी को उस मुहिम तक पहुंचाएं, उसी की बात सुने, उसी को गाइड करें और उसी को धर्म प्रचार में लगाएं, तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। भंते जी ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण बात कि उस समय नते रिश्ते उनके सामने होते थे भिक्षु संघ के अंदर। तो एक बहुत बड़ा अपनापन होता था संघ को बांधकर एकजुट रखने की, और विभिन्न क्षेत्रों के थे, विभिन्न गोत्रों के थे, विभिन्न वंशों के थे, लेकिन बुद्ध संघ में थे, इसलिए उनकी एकता बहुत बड़ी थी। और उसी तरह आज भी हमें इस देश के अंदर जितने भी भिक्षु हैं जिन्होंने बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार किया है, उन सभी को एक होना चाहिए। एक होकर के एक मुहिम के तहत हमें काम करना चाहिए। तभी या तो बुद्ध गया का विषय हो, चाहे हमारे हक अधिकार का विषय हो, चाहे बौद्धों की रक्षा सुरक्षा का विषय हो। ये कोई सिर्फ अपने अपने हित की बात नहीं है। जो बुद्ध के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो तो अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकता है। अत्त सम्मा परिधीचा एकदम मंगलम उत्तम, ऐसा भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में कहा कि जो व्यक्ति अपना खुद का क्या करेगा, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, अपने आप को सही दिशा में चलाने का प्रयास करेगा, उसका मंगल होगा, जो काया वाचा मन से होगा। तो इस तरह से हमारा मंगल तो हमारे हाथ में है, लेकिन समाज का मंगल सरकार के हाथ में। सरकार हमारी होगी तो उसके लिए उसका अधिकार भी लोगों को प्राप्त होगा। तो इसलिए जो सरकार में लोग बैठे हैं, जिनकी इच्छा है, चाहत है कि हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक योजना के तहत हमें समाज को मोटिवेट करके एक संगठित रूप देना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा साधुवाद के पात्र है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, बुद्ध धम्म को शाश्वत आगे जिंदा रखने के लिए हमें इस मुहिम में तन मन धन से काम करना चाहिए। जैसे भंते जी ने कहा कि तन और मन से हम काम करेंगे, धन से भी काम करना है।
क्योंकि कहीं जाना है तो हमें पैसे लगाकर भी लोगों को तैयार करना पड़ेगा। कुछ जगह में लोग तैयार नहीं होंगे। हम हमेशा बनते जी दान चाहिए बोलेंगे तो काम नहीं होगा, दान से ही सब कुछ नहीं होगा। लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर उपासक उपासिकाओं को हमेशा, चाहे आने जाने की व्यवस्था की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे फीवर की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे रुकने की व्यवस्था हो, इतनी व्यवस्था उपासक के हाथ में है और बाकी जो जिम्मेदारी है वो भिक्षु के हाथ में रहे तो पूरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आगामी दिनों में कार्य करने की ज़रूरत है। 2021 तो पार हो ही रहा है, अब 2025 ज़्यादा दूर नहीं, तो उसमें बीच में लोकसभा भी आएंगे, विधानसभा भी आएंगे, तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना होगा, हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हट करके इसको धम्म क्रांति में ही रखना होगा। हमें धम्म चाहिए और धम्म क्रांति होने की जरूरत है, इसके लिए हमें काम करना है। इस मुहिम में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, लेकिन वरिष्ठ तो बने और बनाए अपने लोगों। तो ये जो जय भीम का जो मिशन चलाया जा रहा है, एक छोटा मोटा मिशन नहीं है। जो जय भीम बोलता है वो अपने आप को इधर बुद्धिस्ट बनाने की योजना रखे, अपने पूरे समाज के लोगों को कन्वर्ट कराए, अपने घर वापस आए, अंधेरे में जिंदगी ना जिए। तो इस मुहिम के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी के सानिध्य में जो भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा, उसके आधार पर हम पूरे अपने स्टेट छत्तीसगढ़ के अंदर प्रयास करेंगे कि लाखों की संख्या में लोग बौद्ध बनने के लिए कार्य करें। हमारा प्रयास तो उड़ीसा के अंदर भी चल रहा है। उड़ीसा में काफ़ी लोगों ने भी बुद्ध धर्म इच्छा जाहिर की है कि हम बुद्धिस्ट बनेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को धम्म दीक्षा के माध्यम से बुद्धिस्ट बनाने का प्रयास किया और अभी भी बहुत सारे लोग एफिडेविट करा करके वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा करके भी अपना आधार कार्ड में बौद्ध लिखा करके भी आगे का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हमें आने वाले समय में सिक्योरिटी की व्यवस्था देखनी होगी कि कोई व्यक्ति बौद्ध बन रहा है और यदि उसको रोका जा रहा है तो उसके लिए पूरे हमारे दिल्ली में बैठे हुए हमारे उपासक लोग हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा गलत हो रहा है, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हमारे लोगों को कोई आदमी बौद्ध बनाना चाहता है तो उसे रोकने नहीं देंगे। तो ये काम हमें करने की जरूरत पड़ेगी और उसका एक हेड क्वार्टर होना चाहिए। जैसे गौतम जी ने जो बात कही कि अभी तक हेड क्वार्टर नहीं हुआ, जैसे आरएसएस का हेड क्वार्टर है, लेकिन हमारा बौद्धों का हेड क्वार्टर कहाँ हुआ जहाँ से योजना इस देश में चलनी चाहिए, वो होना चाहिए। और वो नहीं है तो यदि हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, हम शुभकामना देते हैं। वो काम सक्सेस होना चाहिए और जितने भी देश के अंदर भिक्षु हैं उनको ट्रेंड भिक्षु बनाने के लिए भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर भी होना चाहिए। केवल बुद्ध करने की बात नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि बिना बाबा साहब के भारत में क्रांति नहीं हो सकती। बाबा साहब की जो क्रांति है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को ही आगे ले जाने की बात करता है। तो बुद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय ही सिखाता है। वही बाबा साहब ने कहा, वही संविधान में लिखा है। तो जो संविधान में हमें लिखा है वही तो हम चाहते हैं कि हमको दे दो, जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उनके हक अधिकार सुविधा दिला दो। और यदि नहीं दिला सकते तो ऐसे लोगों को हमें वहाँ से गद्दी से उतारने की जरूरत पड़ेगी जो हमारे हक अधिकार के साथ खिलवाड़ कर। तो इस तरह से बात पहुंचे और उसका हमारे बौद्ध उपासक वरिष्ठ जो समझदार योग्य कर्मठ जो उपासक है वो उसके हाथ में उसका कमान होगा, ताकि योजना बना करके पूरे देश में उसको तैयार किया जा सके। तो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं हमारे इस आयोजक मंडल के सभी जितने भी चाहे हमारे स्टेट के अंदर जितने भी भक्ति जी लोग हैं, हम उनको भी एक मुहिम के तहत इस साल आगे ले जाने का, एक साथ चलने का, उसको तैयार करने के लिए हमको रिक्वेस्ट करेंगे। और आगामी कार्यक्रम हमारा समापन की ओर चलता जा रहा है। उसमें कुछ हमारे उपासक लोग भी हैं जो मिशन जय भीम से जुड़े हुए लोग हैं, उसके पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो भी कुछ यहाँ विचार रख सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी वक्ता, हालांकि बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी सभी मंच के सिपाही हैं, सभी मंच के जानकार हैं, वे अपनी मर्जी से स्वयं समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। महाकाल प्रधारक भगवान बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, सदा पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपास करो। उपासक जी उपास का वजह है ही नहीं, क्योंकि एक ये विडम्बना की बात है। हम लोग एक कार को चलाते हैं,
लेकिन कार्य में साथ साथ में उपासक होते हैं तो उपासका भी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट बन जाएंगे और हमारी माता बहनें हिंदू रहेंगी, वो देवी देवता पूजेंगे, उन्हें कभी कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो सुनी नहीं रही, आप सुन के जाएंगे बड़े तक सीमित रखेंगे, उनको बताते नहीं। क्योंकि आज इस देश में जो कार्य चल रहा है हम और आप सभी को दिख रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कौन सा वह कार्य हो, हमारे ऊपर वो ऐसे खड़े हुए हैं जैसे बाज मार रहा था ऐसे। लेकिन हम लोग बुद्ध की दीक्षा लेते हैं, लेकिन कागजों में हम हिंदू के हिंदू हैं। अब आप बंदे जी कह रहे कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, जब वो जनगणना होगी तो वहाँ हिंदू हिंदू दिखेंगे तो हिंदू राष्ट्र तो होगा ही होगा। जब तक हम कागजों में बुद्धिस्ट नहीं होंगे, लिखतों में बुद्धिस्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। रोज दीक्षा लें और साथ साथ में संस्कार भी बहुत जरूरी है। अब हमारा कोई बिच्छू जाकर के किसी भाई के घर में संस्कार कराता है तो फिर उनके साथ में ही उन पर केस लाद दिए जाते हैं कि ये हिंदुओं को बौद्ध बना रहे हैं। ऐसा भी हमारे बिच्छुओं में भी है। लेकिन पहले उपासक संस्कारवान होना चाहिए, जो बुद्ध को पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर वो बौद्ध बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, तो वो धम्म सबसे आगे बढ़ेगा। अब हमारे जो पढ़े लल्लू तू डटका ना रहो है? तो इसलिए हमें सोचना समझना चाहिए। हमारे जैसे किसी कॉलेज में नौजवान बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं। किसी बूढ़े आदमी को कॉलेज में करेंगे तो वो कौन सी डिग्री बनाएगा? ऐसे ही भिक्षु संघ में वो नौजवान होंगे तो वो कुछ हासिल करेंगे, अपने जीवन में करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। जब वो बुढ़े हो जाते हैं, अब बुढ़े हो जाते हैं तो वो भिक्षु बनते हैं। भिक्षु बनते हैं फिर उनको कुछ आता नहीं, जब सीखते तब तक वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छे श्रद्धावान उपासक कब बनते हैं? जो वर्षावास होता है उसमें अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी इन्होंने उपस्थित होता है। वहाँ उपासक लोग बैठे, सुने, समझें और भिक्षु लोगों की बात को समझें। अभी मैंने देखा था यहाँ भोजन चल रहा था तो भिक्षु लोग अपने हाथ से लेके खा रहे थे। ऐसा सिस्टम नहीं होता है। भिक्षुओं को पंडित में बैठाते हैं, उनको भोजन दान दिया जाता है। अपनी प्लेट में लगे बफर सिस्टम खाई लेके खा रहे थे। ये सिस्टम नहीं होता है भिक्षुओं में। भिक्षु अनशन होता है, अपने लेके कोई इधर खा रहा है, कोई इधर खा रहा है, कोई इधर खा रहा है। जिस संघ की कोई मर्यादा नहीं होती है। लेकिन बौद्ध धर्म का काम तेजी में तब बढ़ेगा हमारे साथ में कोई संस्कार हो, कोई सिस्टम सीखे, सिखाएं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी बंदे जी यहाँ से पहले एक बोतल उठा ली, फिर भी मन नहीं करो, फिर दूसरी उठा ली। ये क्या है? अनुशासन है ही नहीं। यानी बौद्धों के लिए कुछ सेंटर होना चाहिए, सीखने के लिए कुछ होना चाहिए। चाहे वो नागपुर जाते हैं, वहाँ से चीवर ले लेते, लेकर के अपने घर चले जाते हैं, या भिक्षु लोग दे देते चीवर, अपने घर जाते हैं। वो कुछ भिक्षुओं के संग में नहीं रहते, सीखते नहीं, अपनी मनमारी कर रहे हैं। तो ऐसे संग नहीं होता है। संघ तब तो बाबा साहब ने संघ में बोलने में हिचकिचाने थे। वो संघ विद्वान होना चाहिए, संघ की शरण में तो जाना चाहिए। अब ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सिस्टम बता के दीजिएगा। तो मैं भंते जी से निवेदन कर रहा हूँ, भंते जी आप आदेश करेंगे वैसा ही हम कार्य करेंगे। भिंड नहीं, हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ बुद्ध का काम करेंगे और सिस्टम भी काम करेंगे। आपका आदेश हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भिक्षु संघ के मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और उपासक लोगों की मंगल कामना चाहता हूँ। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सब देवता सर्वदान धम्मानुसंधान भावेन सदा सुखी भवन्ति। बल साधु। एक्चुअली इन लोगों का दोष नहीं मानता हूँ।
क्योंकि जो जिनके पास है वही देते हैं, जो मेरे पास है वही आपको दूंगा। और जो मैं किसी से लेना ही नहीं चाहता हूँ, मैं एक भिक्षु की या उपासक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए कोई भी। अगर मुझे कुछ लेना है तो विनम्र रहना पड़ेगा, और मुझे कुछ देना है तो मुझे आपसे ज़्यादा विद्वान होना पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ ना और मैं अहंकार में चूर हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ मैं तो उन चीज़ों को मानता हूँ। जो भी है, संग कमजोर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं संग कमजोर है। संग अड़िग है, संग मजबूत है, संग अच्छा है, लेकिन संघ का जो व्यक्ति पालन करता है, संघ के अनुसार दी गई गाइडलाइन का, दिए गए दिशा निर्देश का, तो उसकी गिनती भी संघ में एक अच्छे भिक्षु की होती है। और जब वो अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं तो लोग उसको अलग मानना शुरू कर देते हैं। तो इसमें संघ का कोई दोष नहीं है, इसमें भिक्षुओं का, मेरा या आपका या किसी का, बुद्ध ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अत्यदीप भाव, अपना दीपक स्वयं। ठीक है, तो आप सभी लोग ये देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। अब हमारे बीच में दिल्ली से हैं भिक्षु करुणा बोधी, काफ़ी युवा है और अच्छा बोलते हैं और काफ़ी एक्टिव है, धर्म के प्रति, समाज के प्रति लगनशील है। तो कार्यक्रम जो कि समापन की ओर है, और मैं सभी भिक्षुओं से निवेदन करूँगा, पूछे भिक्षु संघ से, कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा। आज का दिन आपने कार्यक्रम के नाम ही किया हुआ है, तो कार्यक्रम विधिवत रूप से देख के जाइए। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी सुना दी, करुणा बोधी जी ने मुझसे कहा बच्चे जी मैं अपनी सुना के चला जाऊँ, ऐसा मैं नहीं मानूंगा, इनको मैं पकड़ लूँगा। सुखो सधम्म देशना, सुखो संघस्य सामग्री, अतनं तपो सुखो। महाकाव्य तथागत सेवक संबुद्ध पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित महापूजनीय भिक्षु संघ, आज मिशन जय भीम तर से ये द्वितीय संगति है। इससे पहले भी संगति हो चुकी है, मई में हुई है, उसमें मैं उपस्थित नहीं था। उस समय पॉजिटिव था कोरोना से, तो मैं दिल्ली में नहीं था उसमें। उससे पहले एक मीटिंग और रखी थी गौतम साहब ने अपने निवास स्थान पे, उसमें वहाँ पर दिल्ली के लगभग में 55 से 60 भिक्षु उपस्थित थे। आज धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। महान बुद्ध ने उस समय केवल अपने धम्म के अनुसार सबसे पहले पंचमेय भिक्षुओं को उपदेश किया, फिर उसके बाद में यश और उनके साथी उनको धम्म सिखाया। वर्षावा समापन के बाद महान बुद्ध ने चरथ लिखी में जाकर भजन सुखाए का उपदेश किया और कहा कि जगह जगह जाकर के एक एक भिक्षु झुंड बना कर नहीं, एक भिक्षु एक गांव में जाए और वहाँ के गांव के पास लोगों को इकट्ठा करके वहाँ लोगों को उपदेश करो, लोगों को धम्म सिखाओ। तो ये महान बुद्ध ने उस समय शुरुआत की और धीरे धीरे देखते देखते धम्म जो है वो पूरे भारत में फैल गया। तो आज जरूरत है पहले भिक्षु संघ को एजुकेटेड होने की। मॉन्क ट्रेनिंग जब होंगे, जो सीनियर मॉन्क के हैं वो जो जितना भी जो भिक्षु संघ है उनको पहले ट्रेनिंग दे। आजकल वृद्धावस्था में चीवर लेने के बाद ऐसा महान बुद्ध के समय भी हुआ है। एक वृद्ध भिक्षु था और वो श्रावस्ती के जेतवन विहार में महान बुद्ध के साथ वही कहता था। कई बार जहाँ भिक्षु संघ पूरा बैठा है, आगु तक भिक्षु आते हैं, तो वो उनके पीछे जाके बैठ जाता था और वहाँ जो यंग मंत्री होते थे वो देखते थे ये वृद्ध भिक्षु है और हो सकता है कि ये सीनियर हो मेरे से, स्थिर हो सकते हैं, तो उनको नमस्कार करते थे। वो सामने पहुँचने के बाद भी जो बड़े भिक्षु थे उनसे वो नमस्कार
करवाता था, कभी पैर दबाता था, कभी पानी के लिए बोलता था, यानी उनसे जो सीनियर बनते थे उन लोगों से सेवा करवाता था। बाद में एक कोई भिक्षु आया, उसने पूछा कि आप बहुत सीनियर हैं और आप बड़े हैं, आपके कितने वर्षावास हो गए? तो उसने कहा कि भंते मुझे नहीं पता वर्षावास क्या होता है, वर्षावास कितना है मुझे नहीं पता। मैं अभी 4 महीने पहले एक चीवर लिया, बाकी बचपन में भानुभूति के साथ रहे हैं, भानुभूति की सेवा की है। तो वहाँ जो भिक्षु संघ था वो नाराज हुआ कि अभी स्नामने है, 4 महीने चीवर हुए, केवल 4 महीने का है ये। भिक्षु संघ में जो एज है वो चीवर लेने के बाद ही उसकी एज शुरू होती है, बाकी आपकी पहले कितनी बीत गई उससे कोई लेना देना नहीं। उसका नया जीवन जो शुरू होता है चीवर लेने के बाद भिक्षु का। तो एक सामने और एक भिक्षु से नमस्कार करवा रहा है, उनसे सेवा करवा रहा है, तो वहाँ भिक्षु संघ जो था सबने डांटा। जब डांट लगाई उसकी तो वो रोने लगा और रो करके भानुभूति के पास गया। तो पीछे वो भिक्षु संघ भी आ रहा था कि कहीं भानुभूति से जाकर के उल्टी सीधी बुराई ना कर दे, तो भानुभूति हम लोगों को डांटे। तो भानुभूति के सामने दोनों पक्ष की तरफ से बात रखी गई, वो भी रो के बात बोल रहा कि भगवान मुझे डांटे लगा, ये बोले, ऐसा बोला, वो ऐसा बोल रहा। भानुभूति ने भिक्षु से पूछा क्या बात है, क्या हुआ? तब जो पूरी घटना घटी बताया कि ये हम लोग भिक्षुओं से जो सीनियर बनते हैं उनसे पैर दबा रहा है, पानी मंगवा रहा है, उनसे सेवा करवा रहा है, पंखा हिलाने की हवा करने के लिए बोल रहा है, आसन बिछाने के लिए बोलता है। तो भानुभूति ने उसकी बहुत डांट लगाई और भानुभूति ने वहाँ भिक्षु संघ को ये भी कहा, अगर उपसंपद भिक्षु या चीवर से भले ही 1 मिनट कोई भिक्षु पड़ा है तो कोई सीनियर है, उम्र वो भले ही 60 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक सामने है वो भले ही 10 साल का है, लेकिन 60 साल के भिक्षु से वो क्या है, बड़ा होगा। तो इसलिए ये जो जरूरत है पहले भिक्षु संघ की अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग की। जब तक भिक्षु संघ को अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक धम्म जो है लोगों में नहीं पहुंच पाएगा। और एक सबसे बड़ा पतन का जो कारण है बौद्ध धर्म का, मैं डीओ में पढ़ रहा हूँ और मैंने अध्ययन किया, उससे पहले भी कई जगह मैंने पढ़ा, लोगों के बीच में चर्चाएँ होती रही हैं, लेकिन मैंने उसमें सबसे बड़ा एक कारण जो देखा वो एक कारण रहा है कि धम्म जो रहा है वो भंते लोगों के बीच में रहा है, भिक्षु संघ के बीच में रहा है, उपासकों के बीच में नहीं गया। उपासकों ने केवल धम्म को सीखा, उसको आचरण में लेके आए और उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी उसको नहीं सिखाया। अगर वही धम्म उपासकों को सीखते, उसको कंठस्थ करते, आने वाली पीढ़ी को सिखाते, तो आज धम्म जो है इतनी जो जर्जर अवस्था में है ये ना होता। तो ये मैंने सबसे बड़ा एक कारण मैंने जो जाना है मेरी दृष्टि से कि एक यही कारण है कि धम्म जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आज भी ये धम्म चाहते हैं कि धम्म आगे बढ़े तो सबसे उपासकों का एक सबसे बड़ा दायित्व है कि जो पढ़े लिखे भिक्षु हैं उनके पास जाएं, धम्म को सीखें, और जो पढ़े लिखे भिक्षु हैं जो सामने बनाते हैं, बनते बनाते हैं, उनको अपने पास 5 से 10 साल रखें, उनको धम्म सिखाएं। धम्म सिखाने के बाद उनको बाहर और दूसरी जगहों में भेजें जहाँ धम्म नहीं है, तभी धम्म का अच्छे से प्रसार हो सकता है, तभी जो भारत को बुद्ध में बना सकते हैं। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं 1-2 चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अभी 2025 में 10 करोड़ उपासक या 10 करोड़ बौद्ध बनाने की जो बात हो रही है, मैं 10 करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ बनाइए। लेकिन 100 करोड़ या 10 करोड़ की संख्या की जरूरत नहीं है, पहले जरूरत है कि ऐसे बौद्ध या ऐसे भिक्षु आए जो सामने किसी को भी अच्छी प्रकार से प्रभावित कर सकें अपने धम्म देशना से। और हमारे बीच जो भिक्षु संघ आज है वो भिक्षु संघ एक प्रकार से कह लीजिए कि कर्मकांडी,
या जो पुरोहितवादी हो गया है, जैसे पुरोहित का जो काम करते हैं, ये संस्कार कराना, वो संस्कार, नामकरण, मृत्यु संस्कार, दाह संस्कार या विवाह संस्कार, सब संस्कार क्या किसका काम है? ये भिक्षु का काम नहीं है। भानुपत्र समय का भिक्षु कोई कभी देखा, सुना है आपने? कहीं त्रिपिटक में सुना हो या विनय पिटक में कहीं दिया है कि आप जाकर के उसका ये संस्कार कराओ, वो संस्कार कराओ? कहीं नहीं है। संस्कार काम है एक आचार्य का या एक अनागारिक का। इंडिया में अनागारिक है ही नहीं, इक्का दुक्का है कोई। तो ये पुरोहित का काम जब तक भिक्षु करता रहेगा, उपासक लोग भी धर्म को नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि उपासक लोग घर में बुलाते हैं, 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसमें क्या प्रवचन होगा, क्या लोगों को धर्म सिखाया जाएगा? थोड़ा सा पूजा वंदना किया, हाँ बस वो भी क्या है, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। जो प्रार्थना पाठ होता है उसका उनको अर्थ भी नहीं पता है। तो कैसे धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है? तो प्रचार प्रसार तभी हो सकता है जब भिक्षु संघ जो है धर्म का काम करे। धर्म का काम क्या है? धर्म देशना केवल। गांव-गांव जाइए, भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षाटन कीजिए और वहाँ सभी गांव के लोगों को दोपहर में इकट्ठा कीजिए, उनको उपदेश कीजिए, तभी ये कार्य हो सकता है। अन्यथा पुरोहित का जो काम चल रहा है वैसे ही सब चलता रहेगा और धर्म जो हम चाहते हैं जितना फैल जाए वो नहीं फैलेगा। तो मैं आने वाला जो समय है, आजकल हम देखते हैं कि यंग भिक्षु बहुत कम है। दिल्ली से मैं नहीं देखता हूँ कि कोई भी शायद सामने या कोई भिक्षु बनाओ। दिल्ली में इतने उपासक हैं, अपने आप को बड़ा महोपासक कहते हैं। उपासक नहीं, महोपासक, महान उपासक। अरे भाई किस उपासक कहते हैं, बड़े महोपासक हो गए भाई। क्या है, आपने कोई अपने खून किया धर्म में? खून मतलब कोई अपना बेटा या बेटी भिक्षु भिक्षुनी बनाए? सम्राट अशोक ने उसमें 2000 वर्ष पहले अपने इतना 84,000 स्तूप स्तंभ बनाने के बाद अपने गुरु से जब पूछा, मुगल पुत्र तिष्ठ से, क्या गुरुजी मैं धर्म उपासक हो गया हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप धर्म उपासक नहीं हुए। तो उसने पूछा कि मैं क्या काम करूं जिससे मैं धर्म उपासक बन जाऊं? तब गुरुजी ने कहा कि आप अपना खून जब तक धर्म में नहीं दोगे तब तक धर्म उपासक नहीं कहलाओगे। फिर उसने अपने पुत्री और पुत्र को, दोनों को, संमित्र और महेंद्र को भिक्षु भिक्षुनी बना करके श्रीलंका भेजा और बोध गया से बोधि ट्री की टहनी लेके भेजा था वहाँ। तो जब तक आप लोग जो कहते हैं अपने आप को महोपासक कहते हैं, वो तभी महोपासक हो सकते हैं जब वो अपने बेटा बेटी को या पुत्र पुत्री किसी को भिक्षु बनाएंगे या भिक्षुनी बनाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अभी सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि धर्म आगे बढ़े तो अपने परिवार से एक भिक्षु एक भिक्षुनी अवश्य धर्म में दें, तभी धर्म का प्रचार हो सकता है। इसी तरह सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। भिक्षु संघ से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। परम पूज्य भिक्षु पंते जी को वंदना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मिशन जय भीम के, मैं उनसे कहूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। आज की सभा में उपस्थित श्रद्धेय भंते महासभा और करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए और यहाँ जितने भी भिक्षु, उपासक और उपासिकाएं बैठी हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ। मैं पहली बार इस तरीके की बौद्ध संगति को अटेंड करने का मौका मिला। हालांकि जो हमारे श्रद्धेय भंते जी हैं वो मेरे परिवार से काफ़ी हद तक परिचित हैं
लेकिन आज जिस हिसाब से वक्ताओं ने अपने व्याख्यान दिए, ये सुनकर मैं भी हैरान हूँ कि इतने यंग बौद्ध भिक्षु हमारे बीच हैं और उनकी एक अपनी स्टडी है धम्म के ऊपर। अभी जैसा कि सभी ने बोला और ख़ास करके जो हमारे मिशन जय भीम के संगठन मंत्री जी ने शुरू में ही काफ़ी हद तक अपनी बातों को क्लियर किया कि मिशन जय भीम का क्या पर्पज़ है और मिशन जय भीम समाज से क्या अपेक्षा करता है और समाज को क्या देना चाहता है। ये बड़ा सा क्लियर सा एक ये जो विज़न है, ये हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के सानिध्य में हम इसको लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारी योजनाएं जो कि बहुजन समाज के लिए हैं, उनके उत्थान के लिए हैं, उनके रोज़गार के लिए हैं, उन सभी योजनाओं पर मिशन जय भीम काम कर रहा है। और जैसा कि कई सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी सुनकर, कई सारे भंते जी ने ये बोला कि परिवार में से लोग इस तरीके से निकल के आएँ कि जैसे कि अभी एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि कई बार ये लोग कोशिश करते हैं कि घर का जो नालायक बच्चा होता है उसको भंते समूह को समर्पित कर देते हैं। तो ये नेचुरल है कि जो आदमी घर में किसी काम का नहीं था वो फिर दूसरी जगह जाकर किस तरीके से समाज को जागरूक करेगा। लेकिन अभी ये समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो ऑलरेडी एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए। लेकिन हालांकि इस दिशा में प्रगति बहुत कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत कम हुआ है। और ये भी बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर लोगों ने जय भीम बोलना शुरू कर दिया है कि वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएँ ना पढ़ के सिर्फ जय भीम बोलते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को जानते ज़रूर हैं, उनका फ़ायदा भी उठाते हैं, उनसे नौकरियां भी उनसे हासिल की हैं, लेकिन असल में डॉक्टर साहब की कही भी बात कोई भी नहीं मानता। ये एक बड़ी ही अजीब विडंबना है। लेकिन इसी सब चीज़ों को इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मिशन जय भीम ने एक कदम आगे बढ़ाया है और इसी दिशा में आज ये इसकी दूसरी संगति हो रही है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस तरीके की संगतियाँ होती रहेंगी और लोगों का जो, जैसे कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो कि यहाँ आकर पता चली। मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा धम्म के बारे में नहीं पता था, लेकिन आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है मुझे और अच्छा लग रहा है कि इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें और शीघ्र होते रहें, जल्द से जल्द होते रहें। बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हुए हैं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि भारत के कई राज्यों से लोग यहाँ पर पधारे हैं, भिक्षु आए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं उन्होंने, जो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें जो चलती थी उनका ऑटोमेटिक निराकरण भी हो रहा है। लोग जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे जहन में होती थी वो सब दूर हो रही हैं। और मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देता हूँ कि इस तरीके की संगति ज़्यादातर होती रहें, एक एक करके छोटी छोटी, हालांकि आज संख्या कम। तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए भिक्षु संघ को बंदामी, सभी सम्मानित मिशन जय भीम के जो हमारे राष्ट्रीय एडवाइजरी बोर्ड है, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म में घर वापसी करानी है, उस पर चर्चा हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें धर्म परिवर्तन कराना, हमें धर्म परिवर्तन नहीं कराना, हमें जो अपने बुजुर्गों की, पूर्वजों की संस्कृति है उसमें लोगों को वापसी लाना है। क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाना अलग है, हमें अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसमें वापसी जाना है। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, अभी जो मिशन जय भीम है उस पर भी काफ़ी बात हुई है। मिशन जय भीम के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, लगभग उन्होंने अपना जो सफ़र है अभी तक जो घर गृहस्थी का लगभग वो पूरा किया है। क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे ज़्यादातर वे मुक्त हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर रिटायर हैं, जो महासचिव हैं राष्ट्रीय वे DTC से जनरल मैनेजर रिटायर हुए, जो संगठन मंत्री हैं वे प्रोफेसर रिटायर हुए, लेक्चर रिटायर हुए हैं एजुकेशन से।
आर प्रभाकर जी हैं, हमारे अभी प्रेमराज सागर जी थे, कहाँ पर हैं, जीएम रिटायर हुए हैं अभी। तो अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे जो अपना पूरा तन मन और धन मिशन जय भीम में लगा रहे हैं। अभी माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी जो मिशन जय भीम के संरक्षक हैं, अभी बनते जी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हमारे इनका फायदा उठाकर विधायक बनते हैं और मंत्री बनते हैं, परंतु यहाँ इसके विपरीत है। विपरीत कैसे है? माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी जब विधायक बने तब हमने कोई ऐसी संगति नहीं की, जब वे मंत्री बने तब नहीं की, दूसरी बार मंत्री बने तो मंत्री और विधायक बन गए हैं। अब जो धम्म का काम कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग तरह का काम है। वे भी साधुवाद के, उन्हें भी हमें सब कुछ साधुवाद करना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद के लिए ये काम नहीं हो रहा, ये भारत को बौद्ध में बनाने के लिए काम हो रहा। यहाँ समता, मैत्री और भाईचारे का जो काम है उस पर काम कर रहा पूरा मिशन। और मिशन के जो सिपाही हैं वे दिन रात काम कर रहे हैं। अभी पीछे ईश्वर जी बैठे थे, ईश्वर सिंह जी, अभी वे 32 साल के युवा हैं, सचिव हैं राष्ट्रीय इस मिशन जय भीम के, दिन रात मिशन जय भीम में काम कर रहे हैं। मिशन जय भीम के जो लोग हैं वे ईमानदारी से और अपने तन मन धन से सब लगे हैं, उसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बात हो रही थी कैडर की, कैडर जो कैंप बनाया जा रहा वो बवाना में बनाया जा रहा है, परंतु अभी तक जो कैडर कैंप बनाया जा रहा था वो जो हमारे उपासक हैं उनके लिए बनाया जा रहा था, परंतु आज यहाँ हमें महसूस हुआ है कार्यकारिणी उसमें फैसला लेगी कि जो हमारे भंते जी हैं, जो नए भंते बनेंगे, पुराने भंते हैं, वे भी वहाँ कैडर कैंप ले हुए, ऐसी व्यवस्था वहाँ करी जाएगी। जो हमारी ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ है उनका काम जो बहुत ही सराहनीय है और वे ऐसे कैडर की वहाँ व्यवस्था करवाएंगे, ऐसा कैडर देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत सारे लोग महापुरुषों का जो इतिहास है उसे नहीं जानते। मिशन जय भीम जो महापुरुषों के इतिहास हैं उनकी जयंती मनाते हैं, उनके जन्म दिवस मनाते हैं और जन्म दिवस मना के अपने महापुरुषों का इतिहास बताया जाता है, क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे, हम इतिहास को समझेंगे नहीं, तो हम इतिहास पढ़ तो सकते हैं परंतु इतिहास बना नहीं सकते। तो माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी जो संरक्षक हैं मिशन जय भीम के, जितनी भी यहाँ सरकारें हैं वे मनवाद की सरकारें चल रही हैं, वे हमारे पूर्वजों का इतिहास को भुलाना चाहती हैं, इतिहास को ख़त्म करना चाहती है, परंतु माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी कहते हैं कि आप कितना भी जोर लगा लो हम ये इतिहास भूलने नहीं देंगे और इतिहास को लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। उस पर हम सब काम कर रहे हैं। हम धम्म में लोगों को वापसी ला रहे हैं, धम्म में लाने की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर क्या हुआ 2 साल से हमारा जो समाज है, जो बहुजन समाज है, उसके जो रोजगार थे, जो छोटे छोटे काम थे वे बंद हो गए हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे लोग, उस पर एक टीम मिशन जय भीम की काम कर रही है और हम बहुत जल्दी इस तरह की योजना लेकर आ रहे हैं जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और मिशन जय भीम के माध्यम से ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ के माध्यम से लोग धम्म में वापसी करेंगे और वे आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। ऐसा हमारा कार्य चल रहा है। मैं बहुत लंबा इसमें भाषण नहीं करूँगा क्योंकि भिक्षु संघ हमारे बीच में है, अभी भी वे कुछ अपनी योजना बनाएंगे जिस पे वे काम करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। क्लियर है, सारा उसकी प्लान है। जैसा कभी जो यहाँ के ब्राह्मण लोग हैं वे साया निकाल देते हैं शादी, पता लगता है एक दिन में यहाँ बारात आ रही, यहाँ बारात आ रही, वे सभी शादियाँ होती है ना। ऐसे ही 2025 14 अक्टूबर को जितने भी धर्मशालाएं हैं, रामलीला ग्राउंड है, नागपुर से जो पूरा एक सेंटर चलेगा वहाँ केंद्र होगा और पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गली मोहल्ले बड़े बड़े चौक होंगे वहाँ हर जगह दीक्षा दी जाएगी। उसका पूरा प्रोग्राम है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। ऐसा नहीं कि वो 10 करोड़ एक जगह दी जाएगी धम्म दीक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। वे अलग अलग
जगह पे होगी दीक्षा, ये थोड़ा सा सब क्लियर कर लें, क्योंकि इसका बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि 10 करोड़ लोगों को एक जगह कैसे बैठाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ धम्म दीक्षा होगी। जैसे शादियाँ होती हैं जगह जगह, ऐसे ही धम्म दीक्षा होगी। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में डॉक्टर जसपाल सिंह गौतम सप्ताह से करके हैं नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी, और माननीय मंत्री जी भी सप्ताह से दल में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं और अभी भी वो अपने आप को सिपाही ही कहते हैं, तो ये उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं गौतम जी से कहूँगा कि आए और समय का ध्यान रखते हुए चंद समय में अपनी बात रखें। चलिए आइए, निकल जाइए। आइए जल्दी। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और आज इस जय भीम मिशन जय भीम के सभी पदाधिकारीगण, भिक्षु संघ सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। सम्मानित साथियों, कहने के लिए तो काफ़ी कुछ था, क्योंकि हमारे उपासकों में भी बहुत सारी कमियां हैं और हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनमें भी, क्योंकि बौद्ध भिक्षु भी उपासकों के बीच में, उन्हीं उपासकों के बीच में जाते हैं जिनमें जो पहले से ही जो ना परिपक्व हैं। वे नए उपासकों के पास नहीं जाते जिनको बौद्ध धर्म के विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। गांवों में, देहातों में, गलियों में, कूचों में हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भी निकलना पड़ेगा, और उपासकों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने घर तो बुलाएं भिक्षुओं को, अगली बार दूसरे का नंबर भी दे कि वे अगली बार अगले घर में जो ना बौद्ध भिक्षुओं को बुलाएं। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं भिक्षु संघ को से निवेदन करता हूं कि आने वाली 24 सितंबर को समता सैनिक दल का 2 दिन का प्रोग्राम है, 58वां स्थापना दिवस समता सैनिक दल का। आप सब भिक्षु संघ और उपासक सब आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का है, क्योंकि समता सैनिक दल एक पैदल मार्च अम्बेडकर भवन से पार्लियामेंट तक निकालने जा रहा है, तो उसमें सभी भिक्षु और सभी उपासक आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इन्होंने भी अपने विचार रखे। अभी एक मिशन जय भीम के कोई जिम्मेदार एक पदाधिकारी ईश्वर जी हैं। अच्छा, ईश्वर जी आए, वो अपनी विचार रखें समय का ध्यान रखते हुए। राष्ट्रीय सचिव है मिशन जय भीम के। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्मरण करते हुए आप सभी को मेरा साधुवाद, और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी मिशन जय भीम के साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज जिस गंभीर समस्या को लेकर के हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बड़ी ही गंभीर और आने वाले इस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी आज समस्या रखी गई है भिक्षुओं के द्वारा, जहाँ पे वक्तव्य में जो बातें आई हैं, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको जोड़ेंगे और पूरे देश की जो भत्ते हमारे सम्मानीय भत्ते हैं वो सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी हमारे डिसीजन दिल्ली में लिए जाएंगे या प्रदेश में लिए जाएंगे उन सबको तुरंत उसी वक्त व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। एक तो हमने ये काम। नंबर 2,
नंबर 2, जैसे धम्म रथ चलेगा, देश में घूम जाएगा धम्म प्रचार के लिए, जब रथ जाएगा तो जहां से गुजरेगा हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपने जो हमारे भंते की है माननीय सम्मानीय उन सबको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन, इसमें थोड़ा सा एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय भंते जी को कि आज जैसा कहा भंते जी ने कि मिशन जय भीम के लोग भंते समुदाय को भी, भंते संघ को भी अपने साथ रखें, अपने कार्यक्रम बताएं। बहुत अच्छी बात है, रियली नो डाउट। हमने आज इसीलिए सबके एड्रेस, स्टेट, फोन नंबर सारी चीज लिए हैं। हम जो स्टेट वाइज सबके व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे।